पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। क जमा आ जमा र जमा अ बराबर कार। म जमा ओ जमा र जमा अ बराबर मोर। प जमा अ जमा र जमा व जमा अ जमा त जमा अ बराबर पर्वत। उपर्युक्त चित्रों के नीचे वर्णों का एक एक समूह दिया गया है। इन वर्णों के समूह का एक निश्चित अर्थ है। निश्चित अर्थ देने वाले वर्णों के समूह ही शब्द कहलाते हैं। ना सना, लकबा, तरबूक। यहाँ दिए गए तीनों शब्द निरर्थक हैं, अर्थात इनका कोई अर्थ नहीं है। ये शब्द इस रूप में सार्थक बन जाएंगे: अन्नानास, बालक तथा कबूतर। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है तथा शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब ये पद कहे जाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। शब्दों को 4 आधारों पर बांटा जा सकता है। 1. उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। 2. रचना या बनावट के आधार पर। 3. अर्थ के आधार पर। 4. प्रयोग के आधार पर। 1. उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 5 भागों में बांटा जाता है: क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशज, अण संकर। क तत्सम शब्द संस्कृत वर्ड्स। संस्कृत के जो शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, कृषि, सर्प, नेत्र, गृह, दुग्ध आदि। ख तद्भव शब्द मॉडिफाइड संस्कृत वर्ड्स। संस्कृत के वे शब्द जो अपने परिवर्तित रूप में हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, खेती, सांप, आंख, घर, दूध आदि। कुछ प्रमुख तत्सम व तद्भव शब्द: तत्सम, तद्भव, पत्र, पत्ता, मयूर, मोर, गर्दभ, गधा, कार्य, काज या काम, कोकिल, कोयल, स्वर्ण, सोना, ग्राम, गांव, पत्र, पत्ता, कच्छप, कछुआ, अश्रु, आंसू, चंद्र, चांद, आम्र, आम, सर्प, सांप, निद्रा, नींद, घृत, घी, गृह, घर, सत्य, सच, लौह, लोहा, उष्ट्र, ऊंट, कर्ण, कान, कूप, कुआं, क्षेत्र, खेत, दंत, दांत, आम्र, आम, जिह्वा, जीभ, अर्ध, आधा, दिवस, दिन। ग देशज शब्द नेटिव वर्ड्स। देशज शब्द का अर्थ है देश में पैदा हुए अथवा आम बोलचाल की भाषा में स्वतः उत्पन्न हुए शब्द। ये ऐसे शब्द हैं जिनका विकास स्थानीय स्तर पर हुआ है, न कि राष्ट्रीय स्तर पर। इन्हें किसी भाषा से नहीं लिया गया है। ये आम बोलचाल से ही हिंदी में विकसित हुए हैं, जैसे खटिया, लोटा, लाठी, थैला, डिबिया, रोटी, पानी, खिड़की, खिचड़ी, पगड़ी, गाड़ी, थाली आदि। घ विदेशज शब्द फॉरेन और अडॉप्टेड वर्ड्स। संस्कृत तथा हिंदी की भाषाओं, उपभाषाओं व बोलियों के अलावा हिंदी का समय समय पर कई दूसरी भाषाओं से संपर्क होता रहा है। इन्हीं विदेशी भाषाओं से आए शब्द विदेशज शब्द कहलाते हैं, जैसे अरबी से नकल, एहसान, सबूत, अखबार, शिकायत, किताब, खबर आदि। फारसी से आसमान, जमीन, तश्तरी, जरूरत, नमक, फकीर, खजाना आदि। अंग्रेजी से स्कूल,
डॉक्टर, मशीन, कॉलेज, गैस आदि। पुर्तगाली से फीता, चाबी, तंबाकू, बाल्टी आदि। तुर्की से कैंची, लाश, कालीन, सौगात आदि। ग्रीक, चीनी, चाय, दाम, लीची, सुरंग। फ्रेंच, कारतूस, कूपन। अड़, संकर शब्द, हाइब्रिड वर्ड्स। दो अलग अलग भाषाओं के संयोग से बने शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे मांग हिंदी जमा पत्र संस्कृत बराबर मांग पत्र। जेल अंग्रेजी जमा खाना फारसी बराबर जेल खाना। बीमा अरबी जमा पॉलिसी अंग्रेजी बराबर बीमा पॉलिसी। टिकट अंग्रेजी जमा घर हिंदी बराबर टिकट घर। रेल अंग्रेजी जमा यात्रा संस्कृत बराबर रेल यात्रा। वर्ष संस्कृत जमा गांठ हिंदी बराबर वर्ष गांठ। हवा हिंदी जमा दार फारसी बराबर हवादार। रेल अंग्रेजी जमा गाड़ी हिंदी बराबर रेलगाड़ी। रचना या बनावट के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। क रूढ़, ख यौगिक, ग योग रूढ़। क रूढ़ शब्द ट्रेडिशनल वर्ड्स, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग होते होते वे किसी विशेष अर्थ अथवा किसी विशेष वस्तु के लिए निश्चित हो गए हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पैसा, कलम, पुस्तक, घर, फल, फूल, दूध आदि। ख यौगिक शब्द कंबाइंड वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों के संयोग से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे जन्म जमा दिन बराबर जन्मदिन। राष्ट्र जमा पति बराबर राष्ट्रपति। विद्या जमा आलय बराबर विद्यालय। प्रधान जमा मंत्री बराबर प्रधानमंत्री। पुस्तक जमा आलय बराबर पुस्तकालय। रसोई जमा घर बराबर रसोई घर। ग योग रूढ़ शब्द कंबाइंड ट्रेडिशनल वर्ड्स, ऐसे शब्द जो यौगिक हैं लेकिन वे किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ निश्चित हो गए हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे लंबोदर गणेश जी के लिए रूढ़, चतुर्भुज विष्णु जी के लिए रूढ़, दशानन रावण के लिए रूढ़, नीरज कमल के लिए रूढ़, पीतांबर श्री कृष्ण के लिए रूढ़। 3 अर्थ के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भागों में बांटा जा सकता है। क सार्थक शब्द, ख निरर्थक शब्द। क सार्थक शब्द, सार्थक शब्दों का कुछ न कुछ अर्थ होता है। इस आधार पर सार्थक शब्दों को कई भागों में बांटा जा सकता है। एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक, श्रुति समभिन्नार्थक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इनके बारे में हम विस्तार से अगले पाठ में जानेंगे। ख निरर्थक शब्द, निरर्थक शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता। कुछ निरर्थक शब्द केवल सार्थक शब्दों के साथ शब्द युग्म में प्रयोग होते हैं। जैसे खाना वाना, चाय वाय आदि। यहाँ वाना तथा वाय निरर्थक शब्द हैं। 4 प्रयोग के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ यूसेज। जब शब्दों का वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब वे पद बन जाते हैं। इनमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार परिवर्तन होता है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। इसी आधार पर शब्दों के 2 वर्ग बनते हैं, क विकारी और ख अविकारी। क विकारी शब्द
डिक्लाइनेबल वर्ड्स। जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है वे विकारी शब्द कहलाते हैं। अर्थात विकारी शब्दों का रूप प्रयोग के अनुसार बदल जाता है, जैसे लड़का, लड़के, भाई बहन इत्यादि। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सभी विकारी शब्द हैं। ख, अविकारी शब्द, इनडेक्लाइनेबल वर्ड्स। वे शब्द जिनका रूप प्रयोग के अनुसार नहीं बदलता, अर्थात जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। जैसे परंतु, धीरे धीरे और इसलिए आदि। क्रिया विशेषण संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक को अविकारी कहा जाता है। इनके बारे में हम आगे विस्तार से जानेंगे। यह भी जानें, पद बनने पर शब्द के साथ कारक की विभक्तियां लगने से उसका रूप बदल जाता है, जैसे मोहित ने, उसको आदि। निरर्थक शब्दों का अधिक महत्व नहीं होता, इसलिए उन पर व्याकरण में विचार नहीं किया जाता। तत्सम शब्द का विलोम शब्द तत्सम तथा तद्भव शब्द का विलोम तद्भव में ही बनाना चाहिए। आपने जाना, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द पद कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 5 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज तथा संकर। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्द के 6 भेद हैं: एकार्थक, अनेकार्थक, समानार्थक, विपरीतार्थक, श्रुतिसम भिन्नार्थक और अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 वर्ग होते हैं: विकारी तथा अविकारी।